आप लोगों ने तारीख़ इंसानियत में एक वाक़या सुना होगा कि एक दफ़ा एक हुकूमत ने बड़े वसी पैमाने पर पहले आग जलाई, फिर उस दौर की एक इंतहाई नेक हस्ती को उसमें जलाने की कोशिश की, लेकिन बजाय इसके कि वो हस्ती जल के कोयला होती, बिल्कुल लोगों की तवक्को से हट के और सबकी सोचों के बरअक्स वो हस्ती बिल्कुल ज़िंदा सलामत बेहतरीन हालत में उस आग से बाहर आई और दुनिया ने ये सारा मंज़र अपनी आंखों से देखा। मगर क्या हमने कभी सोचा कि वो आग गुलिस्तान में तब्दील क्यों हुई और कैसे हुई? ये है असल मसला। मैं समझता हूँ कि हमारी ज़िंदगी भी बाज़ औक़ात इम्तिहानात की वजह से और इम्तिहानात की सख्ती की वजह से आग के अलाव की तरह इंसानों को अपने अंदर जलाती है। बाज़ लोग उसमें से जल के राख का ढेर बन के हवाओं में तहलील हो जाते हैं और बाज़ लोग माशाल्लाह सही ज़िंदा सलामत पहले से बेहतर बन के बल्कि कुंदन बन के आग में से निकल के जब बाहर आते हैं तो वो कई गुना माजी के मुकाबले में शानदार रोल प्ले करते हैं और मजबूत और महफूज शख्सियत बन जाते हैं। तो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि वो हस्ती जो तारीख़ इंसानियत में आग में जलाने की कोशिश के बावजूद जलने की बजाय वो बेहतरीन और महफूज हालत में बाहर आई, उसकी वजह क्या थी? तो उसकी वजह इस दुनिया में कन्फर्म तरीन तारीख़ बताने वाली किताब अल्लाह की किताब कुरान मजीद, उसने ये सारा वाक़या बड़ी डिटेल से बयान किया है। उसमें हम एक चीज़ तो ये देखते हैं कि उस शख्सियत का नाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। दूसरा हम देखते हैं कि उस शख्सियत को जलाने के लिए जिस वसी पैमाने पर कोशिश की गई उसका भी तारीख़ इंसानियत में उसका भी कोई दूसरा मंज़र या कोई दूसरा लेवल हमें नज़र नहीं आता। लेकिन ये आग जब गुलशन में गुलो गुलजार में तब्दील हुई, इतनी शानदार तब्दीली पैदा हुई कि बजाय इसके कि वो आग जलाती, वो आपको पहले से ज़्यादा कामयाब, बावकार और पुरअज़म शख्स बनाने में मुआवन साबित हुई। वजह क्या थी? अक़ीदा, नज़रिया, तवक्कुल अल्लाह। और जब भी कोई शख्स अहले ज़मीन से डिस्कनेक्ट होके सिर्फ़ अल्लाह पर तवक्कुल करता है तो फिर उसको ऐसे ऐसे नतीजे मिलते हैं कि जो शायद उसके तसव्वुर में भी नहीं। उसकी दलील ये है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सही अहादीस के मुताबिक एक तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, जिस वक्त उनको आग में जलाने के लिए फेंका जा रहा था, गिराया जा रहा था, तो वो मिले और उन्होंने मदद की पेशकश की। दूसरा कहा जाता है कि बारिशों का फरिश्ता भी आया, उसने भी पेशकश की कि हुक्म करें हम आपकी मदद कर सकते हैं। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दोनों से मदद लेने की बजाय सादा सा अंदाज अख्तियार किया कि मुझे तुमसे कोई गर्ज या वास्ता नहीं है। ये नाराज़गी नहीं थी, मतलब यही था कि ये अल्लाह के लिए हो रहा है तो अल्लाह ताला ही इसमें को बेहतर सबील निकालेगा। उसकी दलील फिर ये है कि उन्होंने एक खूबसूरत दुआ पढ़ी और सबसे मुश्किल मरहले में ये दुआ हर बंदे को फ़ायदा दे सकती है और वो है हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब ये दुआ पढ़ी और साबित किया कि मुझे अकेला अल्लाह ही काफ़ी है और वो बेहतरीन कारसाज है, तो जब इस अकीदे और नज़रिए के साथ, इस तवक्कुल के साथ इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से मुश्किल तरीन वक़्त में मदद मांगी तो मेरे रब ने सारी दुनिया की तवक्कुआत के बिल्कुल बरअक्स ऐसी मदद की जो कोई सोच नहीं सकता। अल्लाह ताला ने आग को ना सिर्फ ये कहा कि ठंडा हो जा, बल्कि ये कहा कि बरदम व सलामा, ऐसी ठंड होनी चाहिए कि सलामती वाली, कहीं ज़्यादा ठंडी ना लग जाए। तो इसकी वजह क्या थी कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो अल्लाह पर तवक्कुल था, अल्लाह के साथ ताल्लुक़ था, ये थी उसकी वजह। तो मैं समझता हूँ ऐसे ही जब हमारी ज़िंदगियों में बेशुमार इम्तिहानात आते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारा रब मुश्किल तरीन वक़्त में हमारी मदद करे तो उसके लिए ज़रूरी है कि फिर हमारा रवैया भी ऐसा ही होना चाहिए जैसा इब्राहीम अलैहिस्सलाम का था। इंशाअल्लाह हमारा रब हमें क़त्अन नाकाम नहीं करेगा और बेयारो मददगार नहीं छोड़ेगा।